तो कल मैंने आपको पालम का मेडिकल का ओवरव्यू दिया था कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो किस टाइप का सिलेक्शन है वहाँ पर और किस चीज़ से आपको बचना है वहाँ पर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और एक वीडियो हम देखिए हर एक पॉइंट्स पर वीडियो बनाने वाला, आई को लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर बनाएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में एक बच्चा मेरे को व्हाट्सअप किया था कि सर इसी टाइप का होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टैंप वहाँ पर आपका ज़रूरी है, डॉक्टर का स्टैंप वहाँ पर लगना चाहिए, साइन होना चाहिए वहाँ पर और जेन्युइन होना चाहिए। वो चाहे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल से वो हो या आपका मतलब कि गवर्नमेंट से। सही में अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे अच्छा तरीका रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी हमको सुन रहे हैं, ऑपरेशन से अभी आपको बचना है। कोई भी बोले ऑपरेशन करा लो, मत कराना। किसी भी हालत में अभी आपको ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे आपका पॉइंट डीएनएस का हो, चाहे प्राइवेट पार्ट्स का हो, चाहे कोई भी सर्जरी वगैरह से, कोई भी लेसिक वगैरह। लेसिक तो कराना ही नहीं है, भूल कर भी मत कराइएगा। लेसिक से आपको बचना है, कराइएगा तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप नहीं देखें मेडिकल स्टैंडर्ड चार्ट तो जाकर आप पढ़ सकते हैं सीएसबी के वेबसाइट पर। लेसिक बिल्कुल भी नहीं कराना है। और प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बता दें आपको, लेटेस्ट होना जरूरी है। ठीक, लेटेस्ट होना जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन भी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, पालम तो बात कर लिए हैं, बाकी का जो सेंटर है थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि मेरा यहाँ पर मेडिकल आने वाला है और इसके रिगार्डिंग, ताकि मैं वीडियो आने वाले टाइम में बना पाऊँ। हमको तो उतना सेंटर पता है बट कुछ नया भी सेंटर इस बार मेडिकल को मिला है। ठीक, तो आप नया वाला सेंटर जरूर बताइए। जैसे कि हलवारा, इस ये तो हमको पता है, पिछला बार से ही हमको पता है। हलवारा हो गया, अमला हो गया, गोरखपुर है, ये सब हमको पता है। जैसलमेर है, बैरकपुर है, तो ये सब हमको पता है। और कोई और सेंटर है आपका जो हमको, और ये भी पता है सिकंदराबाद वगैरह हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक, बरेली है आपका, और मुंबई भी हो गया, ठीक, गुवाहाटी है, गुवाहाटी के बाद आपका एक और है बड़ोदरा हो गया। तो सेंटर ऑलमोस्ट हमको अच्छा खासा पता है बट कुछ नया सेंटर भी हम देख रहे हैं कि इंक्लूड हुए हैं। तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करेगा ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो वो सेंटर कवर हो जाए। वैसे जो पॉपुलर सेंटर है उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। इसके बाद हलवारा या अमला, गोरखपुर, मुंबई, कानपुर, ये सारे सेंटर को हम देखने वाले हैं। अब जिसमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं कि अंबाला में जिनका फेज 2 हुआ था और उनका मेडिकल भी अंबाला में होने वाला है, तो अंबाला में क्या सीन रहेगा। अंबाला की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 बच्चों का ओवरव्यू लिए हैं। ये तीनों का सिलेक्शन हो गया था पिछला इनटेक में, बट न तीनों का नहीं हुआ था, 2 सेलेक्ट हुए थे। एक यहाँ से रीमेडिकल मतलब कि उनका बन गया था और पता नहीं आगे क्या हुआ वहाँ से तो हमको पता नहीं है। बट 2 ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल से सेलेक्ट हो गए थे। तो पहले वाले बच्चों का यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए। ठीक, हेलो भाई, रिव्यू देना था अंबाला मेडिकल का। तो अंबाला मेडिकल देखिए, अगर बच्चों का जो 45 बच्चों का ग्रुप बनता है, अब उस ग्रुप में अगर फिट है सारे कैंडिडेट, ठीक, ऑलमोस्ट जिनका पॉइंट वगैरह उतना नहीं है, ठीक, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि जो पूरे तरीके से फिट नहीं होते हैं। 45 में तो पूरा ये तो लिखा नहीं है कि पूरा के पूरा बच्चे फिट ही होंगे, कुछ ना कुछ जरूर उनके अंदर फॉल्ट होगा। आई में फॉल्ट होगा, डीएनएस प्रॉब्लम है, किसी का नॉकनी है तो किसी का हैंड बाइंड है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। ठीक, तो यहाँ का आपको बता दें कि सिलेक्शन का जो नंबर होता है वो 20 से कम रहता है। कितना? 20 से नीचे ही रहता है। तो अंबाला एक, हम मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो अंबाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना भी नहीं है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर ऑल बॉडी पार्ट चेक होगा आपका, इग्नोर कोई भी चीज़ को नहीं किया जाएगा। साथ में एक्सरसाइज भी कराया जाता है यहाँ पर, पुशअप, जंपिंग, हैंड रोटेशन, हेड रोटेशन आपका कुदाया जाएगा, जंप कराया जाएगा, पुशअप मरवाया जाएगा। तो ये मेडिकल के अंदर भी होता है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो भाई 9 जनवरी अंबाला, यहाँ पर नवीन है ये, ठीक, इनका हो गया था पिछला बार इनटेक में, जो अब ये ट्रेड वगैरह में निकल गए होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए शुरू में क्या हुआ, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट हुआ। उसके बाद 3 ग्रुप बनाते गए अलग अलग डॉक्टर के पास। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट्स पर, और देखिए वो हमसे एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। तो बता दें, हम शुरू में ही बोले कि आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पर कराया जाएगा अलग अलग डॉक्टर के पास। उस टाइम हमारा नॉकनी एंड अदर जो टेस्ट हो रहा था। अब देखिए हमें लगा कि सर्दी है इसलिए करवा रहे हैं, गर्मी लाने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इसी टेस्ट में के अंदर 6 स्टूडेंट को आउट कर दिए थे। उनको पता नहीं कुछ दिख रहा होगा फॉल्ट वगैरह। एक्सरसाइज के अंदर भी आपको ध्यान देना है कि सही से करना है। ठीक,
तो पुशअप वगैरह आप छोड़ मत दीजिएगा डायरेक्ट ही कि अभी मेरा फेज 2 कंप्लीट हो गया तो हम अब छोड़ देते हैं। ठीक, आपको जो काम करते आ रहे थे वो जारी रखना है जब तक कि आपका हो नहीं जाए पूरा अच्छे तरीके से। तो पुशअप वगैरह आप मारते रहिएगा। हाँ, यहाँ पर ये है कि होल्ड होल्ड का सीन नहीं रहता, आपको पहले बता देते हैं कि आपका फेज 2 नहीं है, बस आपको देखा जाता है कि आप बॉडी वगैरह फिट फाट लड़का एकदम ठीक है। ठीक, तो ये सब होगा। उसके बाद दोबारा से ब्लड टेस्ट हुआ, सारी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद हमारा एक्सरे एंड ईसीजी हुआ। ओके, अब आगे चलते हैं। ईसीजी में भी बच्चे आउट हुए, तो दूसरा हम लोगों को अम्बाला में क्या देखना है, एक तो एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, हम लोगों को नहीं छोड़ना है। पॉइंट नंबर 1 अम्बाला के लिए। पॉइंट नंबर 2 है इस वीडियो का कि आपको ईसीजी पर भी ध्यान देना है। और ईसीजी इस तरीके से क्लियर होगा जब आप सीधे जब लिटाया जाएगा तो तार को देखकर, जो चेस्ट पर आपका तार वगैरह पूरा लगेगा, उसको देखकर आपको मन में कोई भी डर पैदा नहीं करना है कि हमको करंट लगेगा या कुछ भी होगा। आपको मन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, मन में कोई चीज़ नहीं चलना चाहिए, बस आंख बंद करिए और सो जाइए, आपका ईसीजी नॉर्मल आएगा और आपका क्लियर भी होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके बाद डेंटल वगैरह हुआ, बिल्कुल सिंपल। अब पॉइंट नंबर 3 पर मेरा यहाँ पर इस वीडियो का रहेगा कि डेंटल में क्या चेक होता है सर। तो दांत आपका 28 होना चाहिए। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि 14 आपका पॉइंट्स होता है यहाँ पर दांत में। ठीक, कैविटी फ्री दांत होना चाहिए, दांत में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, दांत आपका पूरा सटा हुआ होना चाहिए और पीलापन दांत के अंदर नहीं होना चाहिए। दांत पूरी तरीके से फ्रेश करा लीजिएगा, दांत साफ करा लीजिएगा। अगर आपके अंदर कैविटी है तो हटवा लीजिएगा। ये सब काम करने के बाद ही आपको मेडिकल के लिए आगे जाना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हियरिंग का टेस्ट हुआ। आपको बताएं कि हियरिंग का जो टेस्ट होता है 6 मीटर के रेंज पर कोई भी वर्ड बोला जाएगा, डिजिट होता है, वो डिजिट 6 मीटर के रेंज में बोला जाता है। वो सारे बच्चे उसमें क्लियर कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप भी क्लियर कर लेंगे। तो कान आपका साफ होना चाहिए, कान में कोई होल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सब आप बात को ध्यान रखिएगा। और आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी आपको ऑपरेशन से दूर रहना है। ऑपरेशन कोई भी बच्चा नहीं कराएगा जब तक उसका पॉइंट मिलता नहीं है। क्या पता वहाँ पर क्लियर हो जाए, तो आपको दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। ठीक, बोल दीजिएगा भैया ठीक है हम देख लेंगे बाद में, अभी तो हम कुछ नहीं कराएंगे। देखिए, अभी अगर आप ऑपरेशन करा देंगे तो डेफिनेटली आपको पॉइंट दे देगा, सब बिना मतलब का पॉइंट बनेगा। तो अभी ऑपरेशन से बचना है। और खासकर आई वाले बच्चे ध्यान देंगे कि लेसिक नहीं कराना है। लेसिक कराइएगा फंसिएगा, क्योंकि एयरफोर्स में लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है। करा कर जाएंगे, आपका रीमेडिकल बनेगा, वहाँ पर रीमेडिकल बनेगा, देन फिर अब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लेसिक से आपको बच के रहना है। और ऑपरेशन आपका कोई भी हो, प्राइवेट पार्ट्स का हो या कोई भी सर्जरी वगैरह हो, अभी आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ से दूर रहना है। सर्जरी तो भूल जाइए, कभी कराना भी नहीं, एकदम नहीं कराना है आपको जब तक आपको पॉइंट नहीं मिला। डीएनएस में छोटा मोटा भी पॉइंट क्यों ना हो, अभी सर्जरी नहीं कराना है। सर्जरी कब कराइएगा आप लोग, डीएनएस में अगर आपको लग रहा है कि सर हम मेरा पॉइंट बनेगा, तो देखिए उसमें भी 2 तरह का, डीएनएस में भी 2 तरह का पॉइंट्स रहता है। एक आपका माइनर होता है, एक आपका सबसे ज़्यादा वाला होता है। ठीक, तो माइनर में आपको बता दें कि आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। कितने दिन का? 10 डे। छोटा मोटा अगर आपका पॉइंट रहेगा, नाक का हड्डी थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, तो अगर आप वो सर्जरी कराएंगे, पॉइंट जब बनेगा तो आपका 10 दिन में वो सही हो जाता है, पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। और जिनका ज़्यादा मतलब कि डीएनएस का सीन रहता है, ज़्यादा टेढ़ा वगैरह, तो उनको 20 डेज। तो डीएनएस में यही है, एक 10 दिन एक 20 दिन। तो आपका रीमेडिकल में इतना टाइम मिलेगा और आप क्लियर भी कर लेंगे। तो इसको लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक, ईयर में कोई ऐसा नहीं है कि बाहर होता है। जिनके कान में होल वगैरह होगा, मेम्ब्रेन जो कान का होता है, झिल्ली वगैरह, उसमें वो प्रॉब्लम है, कान बहता है तो वो पॉइंट बनेगा आपका। कान साफ करा लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा आपका, नहीं तो डांट भी पड़ता है यहाँ पर। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। और आपको आई के बारे में तो बता दी है। आई के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन वाला वीडियो हम अलग से लाएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन आपका किस टाइप का रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे प्रिस्क्रिप्शन भेजे थे कि सर ये ऐसा रहना चाहिए। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, वहाँ पर स्टैम्प मोहर डॉक्टर का रहना चाहिए। वो एक आपको फोटो दिखाएंगे प्रिस्क्रिप्शन का कि कैसा प्रिस्क्रिप्शन होता है, आखिर कैसा होता है, तो आप देख कर क्लियर कर लेंगे। और आई के बारे में तो क्लियर बता ही दिए कि कितना रहना चाहिए, ग्लास के साथ कितना, विदाउट ग्लास कितना। आप प्लस वाला चश्मा यूज करते हैं, माइनस वाला, वो डॉक्टर लिखेगा, स्टैंप लगेगा, प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, आपका हो जाएगा। 6 मीटर की रेंज पर आपका बोर्ड लगा रहता है, मेडिकल वाला जो पढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है।
सारा हम आपको बात करेंगे, जो मेन पॉइंट होता है वो तो हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके, बट अभी देखिए जो चीज़ है वो देखिए। उसके बाद हियरिंग हुआ, ईएनटी प्राइवेट पार्ट्स आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए। उसके बाद हियरिंग का टेस्ट हुआ, ईएनटी प्राइवेट पार्ट चेक, उसमें से बच्चे आउट हुए। 3 बजे के आसपास आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है और रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लगता है, 8:30 बज जाएगा, ठीक। तो 8:30 तक आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। जिनको ग्रीन कार्ड मिलेगा वो ग्रीन कार्ड होल्ड करेंगे, जिनको पॉइंट मिलेगा उनको बता दिया जाएगा, तो रेड कार्ड मिल जाता है उनको, ठीक। और उनको उसके बाद उनका चालान वगैरह एसबीआई बैंक से कटवा उटवा कर उनका एक डेट मिल जाएगा। अंबाला में जिनका भी रीमेडिकल मिलेगा उनका रीमेडिकल चंडीगढ़ में होगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। अब यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर फ्लैट फुट ईसीजी डीएनएस का पॉइंट ज़्यादा बना है। पॉइंट नंबर ये कितना था वो हमको याद नहीं, बट 4-5 होगा, ठीक। तो चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि फ्लैट फुट पर ध्यान देना है आपको। एक बार अपना पैर को चेक करिएगा कि आर्क बन रहा है फ्लैट फुट में, नहीं बन रहा है। ईसीजी को लेकर आपको बता दिए, सतर्क रहना है। डीएनएस का पॉइंट ज़्यादा बनाएगा, ठीक। और आई के लिए फिर से नियर एंड फॉर विजन, आई में आपका 2 ही जांच होगा, एक तो बोर्ड पढ़ना होता है, एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़ना है, और आपका एक डॉटेड बुक रहता है उसमें नंबर रहता है, उस नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक। बस यही आपका 2 टेस्ट आई में होगा। और एक आपका न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ा देता है सब। अब क्या सीन होगा वहाँ पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और उस मतलब कि एक आई पर हम आपको वीडियो देंगे कैसा जांच होता है, क्या होता है वहाँ पर। उसके बाद एक 1 से 2 बच्चे को उन्होंने उंगली और फिंगर के में पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद देखिए, और आई का उन्होंने कंप्यूटर से चेक नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कंप्यूटर से चेक होता है तो वो सीन नहीं है, कंप्यूटर से आई चेक नहीं होगा आपका, यहाँ पर नॉर्मल चेक होगा जैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए 45 में से 19 बच्चों को ग्रीन कार्ड दिया गया था, समझ रहे हैं। तो हम इसीलिए बोले कि अम्बाला में 45 में से आपको 20 के अंदर ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये आप देखेंगे। अब आगे दिखाते क्योंकि थोड़ा सा टफ है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करवा कर, यहाँ पर देखिए क्या बोले कि कुछ वो एक्सरसाइज करवा रहे थे, ठीक है, एंड साथ साथ चेक भी कर रहे थे। और सबका ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह, हाइड्रोसील, स्किन, पेनिस का ये सब हटाकर चेक करेंगे। और पाइल्स वगैरह आपका चेक होगा। देन यहाँ पर देखिए उसके बाद पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बा, चिकन पॉक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर देखिए पिंपल्स ये सब चेक नहीं होगा, दाग वगैरह ये सब भी नहीं, चिकन पॉक्स ये सब भी नहीं, इतना ध्यान यहाँ पर नहीं। मेन पॉइंट इन लोगों का जो एक्सटर्नल जो आपका बॉडी पार्ट्स पर जाता है, ज़्यादातर ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। चिकन पॉक्स में ये सब सारे जगह चला जाता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनाएगा। पिंपल्स वगैरह ज़्यादातर अगर मुंह पर छापा है तो वो दिक्कत पैदा करेगा, बट 1-2 पिंपल्स मुंह पर आ ही गया तो उसी में कोई दिक्कत नहीं। दाग वगैरह है तो आप उसको लेकर परेशान मत होइएगा, वो ठीक हो जाता है, ठीक। हाथ में पसीना किसी को नहीं था एक्सरसाइज के टाइम बीच में। और आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए कैविटी फ्री दांत वगैरह देखिए, आपको बोले कि 28 होना चाहिए, ठीक। 28 से और 28 से ज़्यादा होना जरूरी है। तीत कितने हैं, कोई गैप तो नहीं है तीत में, सब तीत एक साथ टच तो होते हैं। ये सब आपका पॉइंट है दांत वाला, देखिए कैविटी वाला। और तीत येलो नहीं होना चाहिए। सीबीएस का पॉइंट किसका था किसका नहीं था, तो ये हो गया आपका क्लियर अम्बाला का। अभी इनका देखिए, इनका अम्बाला में सब कुछ वही था, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं कि इनका जो रिव्यू था वो अलग डेट का आया था, उनका अलग डेट का आया था। इन्होंने बताया कि उसके बाद सबका एक्सरे, हाइट, वेट, ईसीजी होने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर ने एक ग्रुप से बहुत एक्सरसाइज करवाया। तो एक्सरसाइज आपका ध्यान रखिएगा करवाया जाएगा। और पुशअप में जंपिंग, स्टैंड, रनिंग और बैलेंसिंग क्या क्या रहेगा, पुशअप, जंपिंग, स्टैंड, पुशअप, जंपिंग, स्टैंड, रनिंग और बैलेंसिंग। नॉक नी में आपको हाथ में पसीना, फ्लैट फुट चेक किया। और फिर तीनों ग्रुप का कराने के बाद उसने फ्लाइंग ऑफिसर ने फुल्ली बॉडी चेक किया। बाकी में स्टोमच और आपका प्राइवेट पार्ट्स वगैरह ये डेंटल हुआ। उसके बाद हमें बैठा दिया। 8:30 में यहाँ पर भी रिजल्ट आया, बट यहाँ पर रिजल्ट 45 में से 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो देख रहे हैं नंबरिंग यहाँ पर जो है सिलेक्शन का वो थोड़ा सा डाउन है बाकी के जो भी सेंटर होते हैं उनसे। तो वो डिपेंड करेगा कि बच्चे कितने यहाँ पर इस ग्रुप में फिट है। अब मान के चलते कि इनके जो ग्रुप था उसमें ज़्यादातर बच्चे जो थे कि पॉइंट वाले ही थे, जो सही में उनको लगेगा कि पॉइंट बनाना चाहिए वो बनाएंगे। आंख मूंद कर वो काम नहीं करेंगे, वो सारा बारीकी से जांच करने के बाद ही वो पॉइंट देंगे। उनको मन नहीं करता है कि पॉइंट दे, बट मजबूरन उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनके रूल में ये सब है, तो वो करेंगे भाई, ठीक। 8:30 तक रिजल्ट आया और 45 में से 9 बच्चे सेलेक्ट हो गए,
ठीक, तो ये बोले कि अम्बाला सेंटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन माय ओपिनियन, और वो बोले कि सर कुछ ज़्यादा सिलेक्शन था। तो अब देखिए क्या है कि डेट पर भी डिपेंड कर जाता है। शुरू शुरू में जो मेडिकल होगा थोड़ा सा टफ जाएगा, बच्चे डरे हुए होंगे, और ईसीजी में ज़्यादा पॉइंट बन जाएगा। ईसीजी नॉर्मल चीज़ है, बट आगे चल के क्लियर भी हो जाएगा, बट आप झूठ मूठ का अपना तकलीफ ले लेते हैं, बिना पॉइंट का भी पॉइंट आप अपना बना लेते हैं। तो इस चीज़ से बचना है कि भैया हमको ईसीजी कैसे भी करके निकाल लेना है। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं। अब ये अम्बाला का कुछ सीन होगा, जब अम्बाला जाएंगे तो आपको ये पूरा देखने को मिलेगा पीछे से। ठीक, ये पूरा का पूरा ये एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर एक और रिव्यू इनको भी था कि ईसीजी में जाओ तो आंख बंद करो और सो जाओ। उन्होंने अपना काम किया। ईसीजी तुमने कैसे क्लियर किया? तो बोले कि ईसीजी में जाओ, आंख बंद करो और सो जाओ। उन्होंने अपना काम किया, और 45 में से देखिए यहाँ पर भी इन्होंने भी बताया कि 6 बच्चे फिट हुए हैं। तो थोड़ा बहुत है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर सिलेक्शन का जो नंबर है 20 से कम ही रहता है। अब इस बार देखना है कि ये नंबर अप जाता है या ये इसी बार इतना ही रहता है। अब मेरे को तो लग रहा है कि जितना बच्चे मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप पर, कुछ ना कुछ उनमें फॉल्ट जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बाकी देखते हैं कि क्या सीन होता है। व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यहाँ पर जाइएगा तो ईयर का किसी का पॉइंट नहीं था ज़्यादा। सीवीएस देखिए बोले हैं, ये भी ज़्यादा सीवीएस, ईसीजी, थ्रॉट और डीएनएस में बच्चे आउट हुए हैं। सीवीएस, ईसीजी, थ्रॉट, डीएनएस के ज़्यादा ध्यान आपको यहीं पर देना, ईसीजी में, सीवीएस में, थ्रॉट में, डीएनएस में। ईसीजी सीवीएस के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। सबको आपको जो पॉइंट रहता है ना, मेन पॉइंट, उस पर हम एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। पर एयरफोर्स का नया टेस्ट सीरीज को डलवा दिए। अगर आप अगला इनटेक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, ताकि आपको पता चले कि अभी आपका कमी कहाँ पर है। तो लिंक परीक्षा ऐप के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और यूज कोड अगर मांगेगा वहाँ पर, ऐप डाउनलोड करेगा तो एयरफोर्स का नया सेक्शन में जाएगा तो आपको अप्रैल वाला वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, अप्रैल एग्जाम का। ठीक, तो ग्रुप एक्स हो चाहे आपका वाई हो, नया टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया, वहाँ पर जाकर आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए कूपन कोड क्या यूज करिएगा, आरा वाला 50, यानी कि आरा वाला 50 कैपिटल में डाल दीजिएगा, पूरा का पूरा आपका कोड लग जाएगा और 50% का डिस्काउंट बन जाएगा वहाँ पर। तो जाकर डालिएगा और ख़रीद कर टेस्ट मार लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिए, चेक कर लीजिएगा।